हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 बीएनएस का, जिसका कंपैरिजन होगा चैप्टर नंबर 16 आईपीसी से, जो 299 से 377 तक है। और ये चैप्टर नंबर 6 सेक्शन 100 से लेकर 146 यानी 146 तक है। इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 तक, जो 63 टू 99 तक था। अब इस चैप्टर में ये आईपीसी के कुछ इसी चैप्टर के चैप्टर नंबर 16 के जो 299 सेक्शन है, यहाँ से लेके 377 तक, इसमें कुछ सेक्शन पहले से इसमें कंपैरिजन में जो है सेक्शन 63 से 99 जो था इसमें जो है मर्ज हुए थे। जैसे कि जो 304 सेक्शन 304 बी का जो सेक्शन था वो, और 309 से लेके 311 वाला प्रोविज़न, 312 से लेके 318 वाला जो प्रोविज़न था। उसके बाद में 354 वाली जो सीरीज़ थी, 354 और 354 ए टू डी वाला जो सीरीज़ था। उसके बाद 375 और 376 का, 376 और 376 ए टू ई तक। और उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन था 366 और 366 ए। और उसके बाद में 369 और 372 और 373। ये चैप्टर नंबर 16 से इतने सेक्शन चैप्टर नंबर 5 बीएनएस में 63 से 99 के बीच में जो है पहुंच आ गए थे। अब जो इसमें बचे हैं 299 से 377, जब इसे पढ़ेंगे तो इनमें से इन सेक्शन को तो पढ़ेंगे नहीं, बाकी जो शेष सेक्शन है उनका कंपैरिजन हम देखेंगे कि इसमें क्या जो नया जोड़ा गया है और क्या हटाया गया है वो भी। और साथ में सेक्शन वाइज और इसमें कुछ केसेस भी जो रिलेवेंट हैं केस सेक्शन से रिलेटेड, उनको देखेंगे। तो आप अपना बीएर एक्ट निकाल लेना, बीएनएस वाला, और साथ में उसके कंपैरेटिवली सेक्शन जो होगी आईपीसी की वो साथ में लिखते जाना। और जहाँ पे भी केस हों वहाँ पे आप केस भी लिखते जाना साथ ही साथ। तो आपका प्री का तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो चलते हैं नेक्स्ट अप आगे चैप्टर नंबर 16 में। तो यहाँ से 299 जो सेक्शन है आईपीसी, उधर हो जाएगा बीएनएस चैप्टर सेक्शन 100। ये आपराधिक मानववध से संबंधित है, कल्पेबल होमिसाइड से। तो इसमें जो केस हैं बस वो ध्यान रखने हैं। आपराधिक मानववध में अंतर तो आप बेरेक्ट से देख ही लेंगे, जो डिफरेंस अगर जो चेंज हुआ होगा वो मैं बता दूंगा साथ में। तो अभी आपको इसमें बस केस वगैरह जो हैं कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड और मर्डर से रिलेटेड, तो इसमें होमिसाइड कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड जो केस हैं उसमें आप गणेश दुबे का केस याद रख लेना, जलालुद्दीन का वाद है, डालू सरदार का मामला है, और एक पलानी गोल्डन पलानी गोल्डन पलानी गोल्डन वर्सेस एम्परर का केस है। उसके बाद में करियप्पा गोल्डन का केस है, करियप्पा गोल्डन का केस है इसमें। उसके बाद में एक मोहम्मद रफ़ीक का केस है, मोहम्मद रफ़ीक वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। ये है 2021 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट का। तो ये 299 में आप याद रख लेना। अब हम तेज़ी से जो कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ऐसे 511 सेक्शन आईपीसी के पहुंचने तक और इधर 358 तक पहुंचने में टाइम लग जाएगा। तो जल्दी जल्दी से करेंगे कंपैरिजन। सेक्शन 300 आईपीसी का जो है इधर हो गया 101 सेक्शन। तो 300 मतलब मर्डर से रिलेटेड जो है, इसमें आपको क्या याद रखना है, जो इसका पहला जो खंड है 300 का यानी 101 का, उसमें है यदि वह कार्य, यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनता है कि जो 299 से छोड़ के आता है कि आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य है। तो इसी में ऑप्शन बनते हैं कि यदि कोई कार्य, या यदि वह कार्य, यदि कार्य, मतलब इस तरह से आप क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, इस तरह से मतलब ये बनते हैं। तो दैट वर्क मतलब ऐसे बनता है, इफ़ द वर्क, इफ़ द एक्ट मतलब ऐसे करके होता है। और इसमें फिर और तो कुछ ऐसा खास नहीं है। उसके बाद इसमें केस कौन कौन से हैं, तो जो मर्डर से रिलेटेड हैं उसमें आर बनाम
बेनकालू का केस है और विरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का केस है। उसके बाद पी फातिमा वर्सेस एम्परर का केस है। उसके बाद एम्परर वर्सेस धीरजिया इसका केस है। उसके बाद जो लेटेस्ट है इसमें वो है विनोद कुमार वर्सेस अमृतलाल और छोटू, ये 2021 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, इसे याद रख लेना। उसके बाद में जो इसमें केस हैं वो जो इसके धारा 300 यानी जो 101 में अपवाद दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड हैं। जैसे कि हम पहला जो अपवाद पढ़ते हैं इसमें गंभीर एवं अचानक प्रकोपन वाला, तो उससे रिलेटेड जो इसमें केस हम महत्वपूर्ण केस जो पढ़ते हैं, पहला होता है जो के.एम. नानावटी वाला जो केस होता है वो के.एम. नानावटी वाला केस है। उसके बाद में इसमें जो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से रिलेटेड है वो है लोचन का वाद है। उसके बाद में एक है जमालुद्दीन का वाद है, ये पढ़ते हैं। उसके बाद इसका दूसरा एक्सेप्शन जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का जो अतिक्रमण होता है उसमें हम जो केस पढ़ते हैं वो है फ़कीरा चमार का केस और एक है फरीद बनाम आर का केस। उसके बाद में जो इसका तीसरा अपवाद है जो लोक सेवक द्वारा अपनी शक्ति का अतिक्रमण होता है, उसमें जो केस है वो है दक्खी सिंह वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य 1955 का केस। उसके बाद में जो इसका जो चौथा वाला जो एक्सेप्शन है सडन फाइट वाला, उसमें आप केस पढ़ते हैं सडन फाइट में मैथ्यू वर्सेस केरल राज्य, ये पढ़ते हैं। और एक जो नया है नंदलाल वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 2019 सुप्रीम कोर्ट। और एक और जो केस है वो है खोकन एंड खोकन विश्वास वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य 2021 सुप्रीम कोर्ट। और इसमें जो इसका लास्ट जो अपवाद है जो सहमति द्वारा मृत्यु होती है, उसमें आप केस पढ़ते हैं दशरथ पासवान वर्सेस बिहार राज्य। तो ये आपको इसमें केस याद रखने हैं। इसके बाद में जो इसमें केस आते हैं वो आते हैं जो 100 और 101 इन दोनों में जो अंतर से रिलेटेड है, तो उसमें जो अंतर से रिलेटेड केस हैं उसमें हम कौन कौन से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आर वर्सेस गोविंदा का केस और एक पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया का केस और एक पढ़ते हैं अगस्टाइन सल्दाना वर्सेस कर्नाटक राज्य 2003 सुप्रीम कोर्ट, एक ये केस पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने देखे इसमें 299 और इससे रिलेटेड जो केस हैं। उसके बाद में जो हमने 300 का कंपैरिजन देखा 101 के साथ में, अब है 300
301 सेक्शन, तो आईपीसी का 301 और बीएनएस का 102, इसमें कोई चेंज नहीं है। 301 यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानव वध कर देना, यानी अंतरित विद्वेष का सिद्धांत इसमें लागू होता है 301 में, यानी 102 में। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हो गई 302, यानी पनिशमेंट फॉर मर्डर 302, और इधर 103, यानी इसमें जो पनिशमेंट रहेगा वो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित होगा। इसमें फिर जो हम नई सेक्शन पढ़ते हैं यहाँ पे वो है मॉब लिंचिंग से रिलेटेड सेक्शन 103(2), ये नई जोड़ी गई है इसमें सेक्शन। ये मॉब लिंचिंग से रिलेटेड जो सेक्शन है इसमें आप केस भी पढ़ते हैं मॉब लिंचिंग से रिलेटेड, तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है, ये पढ़ते हैं जो कि इससे रिलेटेड है मॉब लिंचिंग से। तो इसमें क्या है, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या अन्य समरूप के आधार पर हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्युदंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, ये इसमें है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 303, 104 आईपीसी, 104 बीएनएस और 303 आईपीसी, जिसमें हम पढ़ते हैं आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दंड। इसमें 303 में जो अब तक हम पढ़ते थे वो था केवल मृत्युदंड, जिसको बाद में असंवैधानिक घोषित भी कर दिया गया था बच्चन सिंह वाले केस में। इसमें क्या है, अब जो चेंज किया गया है मृत्युदंड के साथ में अब आजीवन कारावास भी रख दिया गया है 104 सेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं 304 के साथ 105, 304 के साथ 105, इसमें जो पनिशमेंट है, जो इसमें दो पार्ट में ये सेक्शन जो है डिवाइड होता है, 304 फर्स्ट और 304 सेकंड पैरा जो होता है इसका वो। तो अब तक जो था इसमें पनिशमेंट जो था वो क्या है कि ऐसा आपराधिक मानव वध कोई व्यक्ति करता है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 साल से कम नहीं होगी, यानी या तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर उसे ऐसा कारावास दिया जाएगा जो 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होगा और फाइन साथ में। इसके बाद में यदि वह कार्य, इसका जो सेकंड पैरा है ये ज्ञान के लिए है, इसमें नॉलेज के लिए कि उसे जानकारी होती है, ज्ञान होता है इस बात का। और जो सेकंड है इसका पैरा कि जो आशय के साथ में होता है, पहला ये ज्ञान के लिए है और दूसरा आशय के लिए है। तो यहाँ आशय के लिए पनिशमेंट है इसके सेकंड पैरा में कि जिसमें जो पनिशमेंट होता है वो 10 वर्ष तक और फाइन। जो इसमें चेंज हुआ है वो क्या है कि पहले जो इसमें 304 में था वो लाइफ आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक का कारावास था। अब 105 में चेंज क्या किया है, आजीवन कारावास या 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास। ऐसे ही आशय के लिए यहाँ पे जो पनिशमेंट था वो था 10 वर्ष तक या फिर जुर्माना या फिर दोनों, लेकिन अब 105 केस में क्या रखा गया है, 10 वर्ष तक और जुर्माना। तो ये ऐसे चेंज इसमें किया गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वो है सेक्शन 304A, ये है 106 सेक्शन 106, जिसमें है कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना यानी कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। इसमें जो पनिशमेंट है इसमें वो चेंज हुआ है। पहले इसमें 304A में जो पनिशमेंट था वो 2 वर्ष तक था, अब 106 में जो पनिशमेंट है वो 5 वर्ष तक है।
ये इसमें चेंज किया गया है। और इसमें जो नेक्स्ट चेंज हुआ है वो है यहाँ पे 106 में अंदर आप पढ़ेंगे कि और यदि, और से जो स्टार्ट है वहाँ से इसमें चेंज हुआ है कि और यदि ऐसे कृत्य किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा किया जाता है तो फिर उसके लिए जो पनिशमेंट रहेगा वो 2 वर्ष तक रहेगा और फाइन। और इसमें नया स्पष्टीकरण भी जोड़ा गया है, एक्सप्लेनेशन इसमें नया जोड़ा गया है। उसके बाद 106 क्लॉज 2 ये नया जोड़ा गया है जो हिट एंड रन केस से रिलेटेड है, इसमें ये जो सेक्शन है 106(2) अभी लागू नहीं हुआ है। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा है, 305 आईपीसी जो इधर 107 है। इसमें क्या है कि जो अब तक इसमें 107 में जो चेंज है वो है कि इनसेन पर्सन जो था इसमें विक्षिप्त व्यक्ति, उसकी जगह पे यहाँ पे किया गया है अनसाउंड पर्सन यानी विकृत व्यक्ति। तो ये है बालक या विकृत व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो इसमें क्या है कि अब तक जो था इसमें 18 वर्ष से कम आयु की व्यक्ति लिखा हुआ था इसमें, तो अब 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के स्थान पर क्या रखा गया है, सिर्फ बालक शब्द प्रयोग किया गया है। जो बालक की परिभाषा हम शुरू में पढ़ते हैं डेफिनेशन में। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं आईपीसी 306 और इधर 108 बीएनएस जिसमें है आत्महत्या का दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। यहाँ किसी व्यक्ति का है, वहाँ जो 107 है वहाँ पे बालक का है दुष्प्रेरण, बालक की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, और यहाँ पे 108 में किसी भी व्यक्ति की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना। तो इसमें पनिशमेंट में कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद में जहाँ पनिशमेंट में चेंज होगा हम वहाँ पे पढ़ेंगे पनिशमेंट, और जहाँ पनिशमेंट में चेंज नहीं है वहाँ सेक्शन को कंपैरिजन करेंगे। तो 306 108 से, उसके बाद 307 109 से जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है। इसमें जो इसका सेकंड जो क्लॉज है 307 का सेकंड क्लॉज कि कोई व्यक्ति जो आजीवन कारावास के दंड के अधीन होता है और यदि वह कोई उपहत्या यानी हर्ट कारित कर देता है तो अब तक इसमें जो पनिशमेंट था वो मृत्युदंड था, अब इसमें भी चेंज हुआ है, वो मृत्युदंड या आजीवन कारावास ऐसे इसमें चेंज हुआ है। उसके बाद में जो 307 के बाद में सेक्शन नेक्स्ट है 308 110 यहाँ पे। तो 308 जो सेक्शन है 110 से है जिसमें आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न है। जो 307 था जैसे 109 जो अटेम्प्ट टू मर्डर था, यहाँ पे आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न है यानी अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। उसके बाद में जो 309 सेक्शन है जो अटेम्प्ट टू सुसाइड था वो अब इसमें नहीं है। उसके बाद में 309 के बाद जो 310 है सेक्शन वो भी नहीं है, ठग से रिलेटेड जो थी, और 311 जो ठग के लिए दंड से संबंधित है वो भी नहीं है। जबकि इसकी जगह पे नई जो सेक्शन है यहाँ पे 111 नया सेक्शन जोड़ा गया है संगठित अपराध के संबंध में। ये इन सब के बारे में मैंने इससे जो पिछला वाला वीडियो था आप उसमें जाके देख सकते हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल से मैंने पिछली वीडियो में बताया है 111 112 113 में, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 106(2) हमने पढ़ लिया, 111 से 13 नया जोड़े गए हैं, 111 संगठित अपराध है, 112 छोटे संगठित अपराध के बारे में है, और 113 है उसके बाद में जो टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड है, आतंकवादी कृत्य से संबंधित। इसको हमने इससे पहली वाली जो वीडियो है जिसमें केवल हमने ये पढ़ा था कि कौन से सेक्शन नए जोड़े गए हैं और कौन से सेक्शन जो है वो रिपील कर दिए गए हैं बीएनएस में। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो सेकंड पार्ट है इसमें जो कि उपहति से संबंधित है। इसमें
उपति से रिलेटेड है 309 से 338 तक, और अदर सेक्शन 114 से 125 तक। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे 319 जो कोरिलेट है 114 से, और 320 319 जो उपति के बारे में यानी हर्ट के बारे में बताता है, जिसमें आपको 3 शब्द पढ़ने होते हैं, एक बी, एक डी और एक आई, यानी बॉडीली पेन और डिजीज़ और इन्फर्मिटी। अगर ये 3 चीज़ें होती हैं तो हर्ट कॉज होता है। उसके बाद 319 के बाद में जो, अब इसको जो हर्ट से रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं, एक ग्रीवियस हर्ट है, उसकी सेक्शन कोरिलेट अलग से एक साथ पढ़ लेंगे। 319 के बाद में जो इधर 115 है, 115 सेक्शन वो 321 से, यानी जो हर्ट से रिलेटेड हैं, यानी ये वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट है, यानी स्वेच्छा प्रतिकारित करना, उससे रिलेटेड है। उसके बाद में 114 हो गई, 115 हो गई, फिर 116 सेक्शन इधर, और इधर जो हार्ट से रिलेटेड सेक्शन है वो कौन सी है, 323। 323 इसमें अब तक जो था, जो पनिशमेंट है इसमें वो चेंज हुआ है। 116 में हार्ट के लिए जो पनिशमेंट है वो दे रखा है कि जो कोई स्वेच्छा प्रतिकारित करता है, तो अब तक इसमें पनिशमेंट में क्या चेंज हुआ है कि इसमें 1 वर्ष तक या फाइन, और फाइन भी कितना, जो 1000 तक था। तो इसमें अब तक इतना था 323 में, लेकिन 116 में क्या चेंज हुआ है, पनिशमेंट में 1 वर्ष तक या जुर्माना जो कितना हो सकता है, 1000 के स्थान पे कितना हो गया, 10,000 रुपये तक। तो इसमें फाइन जो है वो ऐड ज़्यादा बढ़ा है, 1000 के स्थान पे 10,000 रुपये हो गया है। अब हम इसमें पढ़ते हैं जो ग्रीवियस हर्ट है, घोरुपति, उससे रिलेटेड। तो 100 अच्छा, ये हमने 115 का जो क्लॉज 2 है उसमें ये सेक्शन थी, हमने ये गलत पढ़ा 116 में। 115 में जो सेक्शन थी 323, 115 के क्लॉज 2 में ये सेक्शन है 323। 116 में जो 320 सेक्शन है 116 से रिलेटेड, जो ग्रीवियस हर्ट के बारे में प्रावधान करती है, और इसमें चेंज हुआ है जो 320 में अब तक 20 दिन थे, कि 20 दिन तक कोई शारीरिक कार्य करने में जो असमर्थ होता है तो वो ग्रीवियस हर्ट में आएगा। अब 20 दिन की जगह पे दिन घटा दिए, कितने कर दिए, 15 दिन। तो ये प्री का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 322 117 से रिलेटेड, इसमें कोई चेंज नहीं है, स्वेच्छा घोर प्रतिकारित करना है, जैसे हमने 321 के लिए पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे 322 स्वेच्छा घोर प्रतिकारित करना। और जो 117 का ये क्लॉज 1 से रिलेटेड है, 322 और 325, यानी 323 हम पढ़ चुके हैं 115 के क्लॉज 2 में। अब 325 जो कि 117 के क्लॉज 2 में है, तो ये है 325 जिसमें स्वेच्छा घोर प्रतिकारित करने के लिए जो दंड है वो है 7 वर्ष तक का। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेक्शन 117(3), ये नई जोड़ी गई है, स्वेच्छा घोर प्रतिकारित करने में स्थायी दिव्यांगता यानी परमानेंट डिसेबिलिटी कारित करना, या लगातार विकृतशील दशा में उसे डाल देना, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। 117(3) ये नई जोड़ी गई है, जिसमें इसके लिए जो पनिशमेंट है वो कठोर कारावास है, जो 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक पनिशमेंट है इसके लिए। और जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें 117(4), 117(4) ये भी नई जोड़ी गई है, मॉब लिंचिंग के दौरान घोर उपति, यहाँ पे है घोर उपति यानी ग्रीवियस हर्ट कारित करना मॉब लिंचिंग के दौरान। तो ये है, इसमें जो पनिशमेंट है वो कितना है, 7 वर्ष तक और फाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है एक 324 और 326, ये दोनों सेक्शन 118 में हैं।
यानी 324 है 118 का क्लॉज 1 और 326 है 118 का क्लॉज 2। इसमें क्या चेंज हुआ है, 324 जो एक है, यानी जो खतरनाक आयुध या साधनों के द्वारा जो स्वेच्छा उपपत्ति कारित की जाती है 324 में, और घोरोपति कारित की जाती है 326 में। इसमें चेंज हुआ है, जो फाइन है 324 में वो बढ़ा है, बढ़ा नहीं है, मतलब वो जोड़ा गया है फाइन। तो 324 के लिए जो 118 एक में जो फाइन है वो जोड़ा गया है 20,000 रुपये। अब तक इसमें केवल ये लिखा था कि 3 वर्ष तक का पनिशमेंट या जुर्माने से, तो अब जुर्माना इसमें जोड़ दिया गया है कि 20,000 रुपये जुर्माने तक भी हो सकता है या फिर दोनों। ऐसे ही 326 है, 326 जो 118 है, 2 क्लॉज से है। इसमें जो पनिशमेंट था अब तक वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन, लेकिन अब है इसमें आजीवन कारावास या 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास या फिर 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। यहाँ पे आप ऐड कर लेना इसमें 326 2 में। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 327 और 329। ये दोनों सेक्शन 119 में है। 327 सेक्शन 119 क्लॉज 1 और 329 सेक्शन ये 119 का क्लॉज 2। 327 क्या है कि संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर विवश करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना, और यही काम करने के लिए स्वेच्छा घोरोपति जब कारित की जाती है तो 329 यानी 119 क्लॉज 2 लागू होता है। उसके बाद जो सेक्शन 328 है, सेक्शन 328 आईपीसी वो बीएनएस में 123 में है। हम पढ़ेंगे अभी आगे 328 को। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है 330 और 331, ये 330 331 सेक्शन है 120 क्लॉज 1 और 331 सेक्शन है 120 क्लॉज 2। इसमें क्या है, 330 और 120 क्लॉज 1 में संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति या घोरोपति स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना होता है तो 330 में, और स्वेच्छा घोरोपति कारित करना है तो 331 यानी 120 क्लॉज 2 में, इसमें जाएगा ये। उसके बाद में संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए इसका मतलब क्या होता है कि किसी को एक्सटॉर्ट कन्फेशन जो होता है या फिर कंपेल करना रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, प्री में पूछी जाती है। इसके जो दृष्टांत हैं वो भी पूछे जाते हैं, आप पढ़ लेना। उसके बाद में 30 31 हो गया और इधर 120। अब नेक्स्ट है 332 और 333। 332 सेक्शन 121 क्लॉज 1 और 333 121 क्लॉज 2। इसमें 332 के यहाँ पे 121 में क्या चेंज हुआ है कि अब तक यहाँ पे 3 वर्ष का कारावास था, अब ये चेंज होके क्या हो गया है 5 वर्ष। ऐसे ही जो 121 क्लॉज 2 है इसमें भी चेंज हुआ है, जो अब तक इसमें 10 वर्ष तक का कारावास था, अब तक था 10 वर्ष तक का कारावास, ये चेंज होके क्या हुआ है 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास, इसमें ये चेंज हुआ है 333 यानी जो 121 क्लॉज 2 है। उसके बाद में 333 के बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 334 और 335। 334 हो गया आपका 122 क्लॉज 1 और 335 हो गया 122 क्लॉज 2। 334 क्या है कि प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना, और 335 है प्रकोपन पर स्वेच्छा घोरोपत्ति कारित करना, यानी वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन।
तो इसमें 334 यानी 122 में भी चेंज हुआ है। यहाँ 500 रुपये की जगह पर फाइन में चेंज हुआ है, अब वो 5000 रुपये हो गया है। और इधर 122 क्लॉज 2 में जो पनिशमेंट है, यहाँ पे 4 वर्ष, अब तक जो था यहाँ पे था 4 वर्ष तक, 122 क्लॉज 2 में 4 वर्ष तक, तो 4 वर्ष तक के स्थान पे, और 4 वर्ष तक मतलब या 2000 रुपये, इनके स्थान पे क्या चेंज हुआ है अब 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक या 10,000 रुपये, ये फाइन में चेंज हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 328, जो छूट गया था पीछे, हम बताए थे कि 328 सेक्शन 123 में पहुंच गया है। इसमें क्या है कि अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना, यानी कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 326A, जो 124 BNS से रिलेटेड है, कि एसिड आदि का प्रयोग करके वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट कारित करना, यानी स्वेच्छा गौरपति कारित करना। 326B, ये 124 क्लॉज 2 और ये 124 क्लॉज 1 से रिलेटेड है। इस तरह से हो गया। उसके बाद हम बाकी सेक्शन पढ़ चुके, 327, 28, 29, 30, ये सब। अब नेक्स्ट जो नंबर आता है वो है सेक्शन 336 और इधर 125, जो कि रिलेटेड है कि ऐसा कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो। इसका मतलब है कि एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, इससे रिलेटेड है। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो 125 है, इसमें पहले जो फाइन था यहाँ पे वो 250 रुपये था, उसकी जगह पे जो चेंज हुआ है वो हुआ है 2500 रुपये। और इसका जो क्लॉज 1 है 125 का, क्लॉज 1 मतलब क्लॉज ए, ये है 337 सेक्शन से रिलेटेड, कि यानी जहाँ पे इससे कोई उपपत्ति कारित हो जाती है, यानी कोई कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत संकटापन्न हो, कोई व्यक्ति इस तरह से कार्य करता है उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण से तरीके से, यानी नेग्लिजेंसी या रेशली कोई कार्य करता है, और उससे किसी व्यक्ति को अगर उपपत्ति कारित होती है तो 337 लागू होती है, और अगर किसी को घोर उपपत्ति कारित होती है तो 338 सेक्शन लागू होती है। और इसमें जो पनिशमेंट है 337, 338 यानी 125A में, यहाँ पे चेंज हुआ है 500 रुपये के स्थान पर अब कितना हो गया है 5000 रुपये, 5000 रुपये। और 338 में क्या चेंज हुआ है, जो 2 वर्ष तक था अब तक, 2 वर्ष तक या 1000 रुपये, इसके स्थान पे क्या चेंज हुआ है अब 3 वर्ष तक या 10,000 रुपये। अब इसमें ये चेंज हुआ है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है सैदोष अवरोध और सैदोष परिरोध के विषय में, यानी जो सेक्शन 339 से 348 तक है, और इधर 126, 127 में है ये। इसमें क्या है कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इससे रिलेटेड है। तो ये 339 से 348 सेक्शन, ये 126 के ही क्लॉज 1, 2, 3 ऐसे करके उन्हीं में है, 126, 27 में। तो इसको हम पढ़ते हैं कि जो 339 सेक्शन और 341 सेक्शन, ये दोनों सेक्शन कहाँ पे हैं 126 में। ये 126 क्लॉज 1 और 341 क्लॉज 2 क्या है, जो 339 था रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, वो 339 यानी 126 क्लॉज 1, और 341 जो कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के लिए पनिशमेंट था 341 में। तो इसमें चेंज क्या हुआ है 341 में 126 क्लॉज 2 के लिए,
जो 500 रुपये था पनिशमेंट, अब वो कितना हो गया है 5000 रुपये तक। 126 क्रॉस 2, यानी जो सैदोष अवरुद्ध कारित करता है उसके लिए जो पनिशमेंट है 1 मास तक, अब जो पनिशमेंट है वो 1 मास तक या फिर 5000 रुपये तक। इसी तरह जो नेक्स्ट सेक्शन है 127 बीएनएस का, इसका जो क्लॉज 1 है वो रिलेटेड है 340 से, यानी जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कारित करता है उसकी परिभाषा। और 127 क्लॉज 2 जो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए पनिशमेंट से रिलेटेड है, और ये है 342। इसमें क्या चेंज हुआ है, अब तक 1 वर्ष तक या फिर 1000 रुपये जुर्माना था, अब 1 वर्ष तक या 5000 रुपये जुर्माना, यानी जुर्माने में चेंज हो गया। ऐसे ही क्लॉज 3 इसका 127 क्लॉज 3 जो 343 सेक्शन से कोरिलेट है, जिसमें यहाँ पे 343 में 3 था, यहाँ पे भी क्लॉज 3 है, तो 3 में इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जब किसी व्यक्ति का सैदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए किया जाता है तो वह 127 क्लॉज 3 में दंडित होगा। और इसमें जो चेंज हुआ है वो क्या है, अब तक इसमें जो पनिशमेंट था 2 वर्ष तक या जुर्माना, उसके स्थान पे अब जो पनिशमेंट है वो है 3 वर्ष तक या फाइन, और फाइन में कितना है 10,000 रुपये तक, 10,000 रुपये तक ये चेंज हुआ है इसमें। उसके बाद 127 क्लॉज 4 आप देखेंगे, इसमें 344, यानी इससे भी आप मैच कर सकते हैं कि 344 जो था, यानी जब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो होता है वो 10 या अधिक दिनों के लिए कारित किया जाता है तो 127 क्लॉज 4 लगेगा। इसमें भी चेंज हुआ है, जो अब तक 3 वर्ष तक और जुर्माना था, अब इसमें जो चेंज हुआ है वो हो गया है 5 वर्ष तक, और जुर्माना कितना, न्यूनतम 10,000 रुपये, न्यूनतम 10,000 रुपये, इसमें ये चेंज हो गया है। उसके बाद जो सेक्शन है क्लॉज 127 क्लॉज 5, और ये है 345, यहाँ पे भी 5-5 है, यानी कोई व्यक्ति सैदोष परिरोध कारित करता है ऐसे व्यक्ति का जिसको छोड़ने के लिए कोई रिट जारी हो चुकी है, उसके लिए क्या है, यहाँ पे अब तक जो पनिशमेंट था इसमें वो था 2 वर्ष तक का कारावास, लेकिन अब इसमें जोड़ा गया है 2 वर्ष तक और फाइन, ये इसमें जोड़ा गया है। ऐसे ही नेक्स्ट जो सेक्शन है 127 क्लॉज 6 और 346, इसमें क्या चेंज हुआ है, इसमें 2 वर्ष तक जो पनिशमेंट था अब तक उसकी जगह पे 3 वर्ष तक का कारावास हो गया है 346 में। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 127 क्लॉज 7 और इधर 347, यानी इसमें कोई चेंज पनिशमेंट में नहीं है। उसके बाद 127 क्लॉज 8 में 348 सेक्शन, ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, वहाँ तक इम्पोर्टेंट था जो 344 तक था या 345 तक था। उसके बाद में अब ये पार्ट 348 तक ख़त्म होता है, यानी 128 तक, 127 क्लॉज 8 ये था इसमें, 127 क्लॉज 8 348। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है आपराधिक बल और हमला, इसके संबंध में जो कि 128 से 136 तक है, और इधर जो था ये आपराधिक बल और हमले से संबंधित वो था 349 से लेकर 358 सेक्शन तक आईपीसी में। अब इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो पहले फोर्स की परिभाषा थी 349, उसको हम पढ़ते हैं 128 में,
उसके बाद 350 में आपराधिक बल की, क्रिमिनल फोर्स की जो परिभाषा थी वो 129 में। उसके बाद में जो नेक्स्ट है 351, वो है 130 में, यानी असॉल्ट की परिभाषा। इसमें भी कोई चेंज नहीं है। 352, 131, यानी इसके लिए जो पनिशमेंट होता है हमले के लिए या आपराधिक बल के लिए, यानी गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए जो पनिशमेंट होता है, यानी पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन 131 में। इसमें क्या चेंज हुआ है, जो अब तक पनिशमेंट था 3 मास तक या फिर 500 रुपये तक का जुर्माना, अब वो 500 रुपये के स्थान पर जो पनिशमेंट चेंज हुआ है वो है 1000 रुपये। उसके बाद में इसमें जो सेक्शन है 353 जो पब्लिक सर्वेंट पर जो हमला किया जाता है उससे रिलेटेड है, और ये है 132 सेक्शन 353 के बाद। उसके बाद 354 जो सेक्शन था, जो महिला पर हमला किया जाता था, उससे रिलेटेड जो ये सेक्शन था उस 74 में हो गया बीएनएस में। और 354 ए से डी तक हम पढ़ ही चुके हैं। 354 ए से डी तक हम चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। जो 63 to 99 था उसमें 75 से 78 तक ये सेक्शन तक पहुंच गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है 355 133 बीएनएस, यानी गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना, यानी असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। इसमें कोई चेंज नहीं है। और उसके बाद 356 134 बीएनएस, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना। 357 नेक्स्ट आईपीसी 135 बीएनएस, यानी किसी व्यक्ति का सैदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू रॉन्गफुली कन्फाइन ए पर्सन। इसमें क्या चेंज हुआ है, जो इसमें फाइन था अब तक 1000 रुपये, उसके स्थान पर जो फाइन है वो हो गया है 5000 रुपये, यानी 1 वर्ष तक, या 1000 रुपये के स्थान पर 1 वर्ष तक या 5000 रुपये तक जुर्माना। उसके बाद 358 सेक्शन हो गया 136। इसमें भी आप पनिशमेंट देखेंगे कि जो गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, यानी असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, इसमें जो पनिशमेंट था 1 मास तक या 200 रुपये जुर्माना तक, या फिर दोनों। अब है 1 मास या 200 रुपये के स्थान पर कितना हो गया है 1000 रुपये, 1000 रुपये जुर्माना। इस तरह से हमारा ये 136 तक खत्म होता है, इधर 358 तक। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है सेक्शन 359 से 374 तक, किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी यानी दासत्व और फोर्स लेबर, इसके संबंध में है। और इधर 137 से 146 सेक्शन तक। तो इसमें आप देखेंगे जो सेक्शन है किडनैपिंग से रिलेटेड 359 सेक्शन, यहाँ पे हम पढ़ते हैं 359 यानी 359, ये आपका है 137 क्लॉज 1, इससे रिलेटेड है। यानी इसमें बताया जाता है कि भाई किडनैपिंग कितने प्रकार की होती है। इसमें उसके बाद में 360, ये है 137 का फर्स्ट क्लॉज का ए पार्ट, और 361 ये है 137 क्लॉज 1 का बी पार्ट, इससे रिलेटेड है।
यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, जो किडनैपिंग थी, विधिपूर्ण अभिरक्षा से जो किडनैपिंग की जाती है, इसमें अप्राप्त व्यय के स्थान पर जो शब्द है अप्राप्त व्यय, इसके स्थान पर शब्द क्या चेंज हुआ है, बालक। और इसमें जो अब तक था कि नर होगा तो 16 वर्ष का, नारी है तो 18 वर्ष की, इन सब के स्थान पर अब क्या वर्ड प्रयोग हुआ है, बालक। तो कहीं पे भी अगर अवयस्क या अप्राप्त व्यय है तो उसके स्थान पर शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है बालक का। तो ये था जो 359 या 137 क्लॉज 1 बताता है भारत कितना किडनैपिंग कितने प्रकार की होती है। फिर क्लॉज 1 ए बताएगा कि भारत में से व्यपहरण क्या होता है। क्लॉज बी बताएगा विधिपूर्ण अभिरक्षा में से जो व्यपहरण होता है वो क्या होता है। अब पनिशमेंट जो होगा इसके लिए वो होगा 363 में जो पनिशमेंट है वो दोनों के लिए इसमें पनिशमेंट होता है, क्लॉज 1 ए के लिए, क्लॉज 1 बी के लिए। इधर 137 क्लॉज 2 में इसमें पनिशमेंट जो होता है वो कोई चेंज नहीं है, इसमें 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, ये पनिशमेंट है। अब जो आती है नेक्स्ट सेक्शन वो है एबडक्शन से रिलेटेड, यानी 362 और इधर 138 सेक्शन अपहरण से संबंधित। इसमें कोई चेंज नहीं है, बस आपको याद रखना है कि एबडक्शन 138 में है। अब इससे रिलेटेड कुछ केस हैं इसमें जो आपसे पूछे जा सकते हैं, किडनैपिंग से रिलेटेड और इससे रिलेटेड, इसमें आप पढ़ लेना। एस वरदराजन का केस है वर्सेस मद्रास राज्य। उसके बाद में इसमें जो केस है एक है आर वर्सेस प्रिंस का केस है जो कि मैंसरिया से रिलेटेड भी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट केस है दीन मोहम्मद का केस है, दीन मोहम्मद 1939 लाहौर, इससे रिलेटेड केस है। एक इसमें जो केस है वो है गुंदर सिंह का केस है। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है इसमें वो है निमई चटराजन का केस है 1990 कलकत्ता हाई कोर्ट। और जो नेक्स्ट केस है इसमें वो है जो कि लेटेस्ट है भगवानी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 2022 सुप्रीम कोर्ट, इसका केस है। उसके बाद में जो नेक्स्ट केस है इसमें वो है सरताज खान वर्सेस उत्तराखंड राज्य 2022 सुप्रीम कोर्ट। तो आप ये केस इसमें आप पढ़ लेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें वो है 363 जो हम पढ़ चुके थे। इसके बाद 363 ए, ये है 139 क्लॉज 1। इसमें क्या है, भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण किया जाता है, यानी किडनैपिंग की जाती है या फिर मेमिंग ए चाइल्ड फॉर पर्पज ऑफ बेगिंग। तो इसमें भी अप्राप्त व्यय के स्थान पे बालक वर्ड का प्रयोग है, एक तो ये है। दूसरा, जो अब तक इसमें 10 वर्ष तक का पनिशमेंट था, अब तक जो 10 वर्ष तक का पनिशमेंट था अब वो 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का पनिशमेंट हो गया है। दूसरा है जो इसमें पनिशमेंट था इसका क्लॉज 2 139 क्लॉज 2, ये जो है इसमें कि किसी बालक को विकलांग इसलिए करता है कि ऐसा बालक भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए। तो वहाँ पे जो कारावास है, अब तक जो इसमें कारावास था वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट था, लेकिन अब इसमें जो चेंज किया गया है वो है 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक, इसमें ये चेंज किया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 364
से लेकर 367 तक जो प्रोविज़न है इसमें वो 140 क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 4 तक ये सेक्शन है। यानी 364 किस में जाएगा? 140 क्लॉज 1 में। 364 में क्या था कि हत्या कारित करने के लिए कोई व्यक्ति फिरौती वगैरह लेता है, यानी कोई व्यक्ति इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपरण या अपहरण करता है कि ऐसी व्यक्ति की हत्या की जाए। फिरौती नहीं, इसमें 364 में हत्या कारित करने के लिए जो व्यपरण होता है वो किया जाता है। इसमें आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना इसमें दंडित किया जाता है। उसके बाद जो 364 ए है आईपीसी का, वो है 140 क्लॉज 2। यहाँ पे है कि किसी व्यक्ति का भीख मांगने के प्रयोग उसके फिरौती के लिए जो व्यपरण किया जाता है उसके लिए है। और 365 जो है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का व्यपरण या अपहरण कारित करता है कि उसका सैदोष परिरोध कारित किया जाए, यानी सैदोष परिरोध रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करने के लिए किसी व्यक्ति का व्यपरण या अपहरण किया जाता है। तो ये एक 365 जो सेक्शन है वो 140 क्लॉज 3 इसमें है। उसके बाद हमने जो 366 सेक्शन थी आईपीसी की वो पढ़ी थी 87 बीएनएस के साथ में, और 366 जो ए सेक्शन थी वो पढ़ी थी हमने 96 के साथ में बीएनएस में। यहाँ पे विवाह आदि करने के लिए और यहाँ पे बच्चों के लिए जो है भीख मांगने के लिए वो किया जाता है। उसके बाद में जो 367 जो सेक्शन है कि किसी व्यक्ति का व्यपरण या अपहरण जो किया जाता है वो किसी व्यक्ति को घोरोपति कारित करने के लिए या फिर प्रकृति विरुद्ध काम वासना का विषय बनाने के लिए किया जाता है, जो कि यहाँ पे सेक्शन है 140 क्लॉज 4 इससे रिलेटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारी वो है 366 बी। ए तो हम पहले पढ़ चुके 97 के साथ। 366 बी जो है वो 141 सेक्शन के साथ में है। ये क्या है? बी है विदेश से बालिका या बालक का लाना, यहाँ पे यानी आयात करना विदेश से बालक या बालिका का। इसमें अब तक चेंज क्या था कि यहाँ पे था अब तक 21 वर्ष से कम आयु की लड़की, तो उसके स्थान पे अब क्या किया गया है कि 21 वर्ष से कम आयु की या तो बालिका है या फिर 18 वर्ष से कम आयु का बालक है। तो इसमें ये चेंज किया गया, जो अब तक लड़की थी इसमें अब उसमें दोनों को शामिल कर दिया गया है, 21 वर्ष से कम आयु की बालिका या 18 वर्ष से कम आयु के बालक। तो लड़की के स्थान पे अब यहाँ पे बालक या बालिका दोनों को शामिल कर दिया गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 368, क्योंकि 367 हम पढ़ चुके 140 क्रॉस 4 के साथ, और 368 142 के साथ क्या था कि व्यपृत व्यक्ति या अपृत व्यक्ति यानी जो किडनैप कर लिया गया व्यक्ति है उसको सैदोष छिपाना या परिरोध में रखना, यानी उसको रॉन्गफुली कंसीलिंग करना या कीप करना इन कन्फाइनमेंट। और उसके बाद में जो 369 सेक्शन है ये हम पढ़े थे 97 सेक्शन के साथ में, और जबकि जो 366 ए था वो पढ़े थे 96 सेक्शन के साथ में। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा 370 सेक्शन वो है 143 सेक्शन के साथ में, यानी ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन व्यक्ति का दुर्व्यापार। तो इसमें आप पढ़ेंगे 133 क्लॉज 1 का जो बी पॉइंट है, अब तक इसमें था कि प्रपीड़न के किसी अन्य प्रकार का प्रयोग करके, तो इसमें थोड़ा सा भाषा को चेंज कर दिया गया कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके, हो सकता है आपके बैरेक्ट में ऐसा ना हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है आईपीसी 370 ए जो कि 144 सेक्शन है बीएनएस का। इसमें क्या किया गया है, इसमें जो पनिशमेंट है 370 ए का जो 370 ए जो है उसका 144 क्लॉज 1 में जो चेंज है वो 7 वर्ष के स्थान पे कितना रख दिया गया है, 10 वर्ष तक। 7 वर्ष के स्थान पे अब चेंज हुआ है 10 वर्ष तक का। और जो सेकंड क्लॉज है इसका
144 क्लॉज 2, इसमें जो अब तक पनिशमेंट था 5 वर्ष तक का, उसको क्या चेंज कर दिया गया है, 7 वर्ष तक का कारावास। यानी जब किसी ऐसा व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है उसका एक्सप्लॉयटेशन करना यानी शोषण करना, तो उसके लिए पनिशमेंट है। उसके बाद जो यहाँ पे सेक्शन है, क्योंकि हम 370 ए हम पढ़ चुके, और जो 371 है सेक्शन, वो है 145, यानी दासों का आभ्यासिक व्यवहार करना। व्यवहार मतलब डीलिंग करना, हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स, ये है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 372, जो कि हम पढ़ चुके 98 सेक्शन में, 373 सेक्शन हम पढ़ चुके 99 सेक्शन में, और उसके बाद 374 सेक्शन ये है 146 सेक्शन, यानी लास्ट है इस चैप्टर का, जिसमें है विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम यानी अनलॉफुल कंपलसरी लेबर, इससे रिलेटेड है। तो इस तरह से हमने चैप्टर जो 6 था बीएनएस का वो पढ़ लिया है चैप्टर 16 के साथ में। अब हमारा 146 के बाद में जो नेक्स्ट है हमारा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।